हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं आप सभी का इंग्लिश 420 चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज फिर लेकर आया हूं सेकंड पार्ट। जो हमारी कहानी थी ऑप्टिमिज्म का ये वो थर्ड पार्ट है। सेकंड का नाम आ रहा है, थर्ड पार्ट है। मैंने दो पार्ट भी मैं इसके ऊपर बना चुका हूं, दो पार्टों की वीडियो। वो भी मैंने वीडियो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप वहां से जाके उन वीडियो को भी देख सकते हैं और आपको ज़्यादा अच्छे से इंग्लिश समझ में आएगी और अच्छे से आप वर्डों को और मीनिंगों को देख सकोगे और जान सकोगे। तो देखिए, शुरू करते हैं अपने। लेट्स स्टार्ट द वीडियो राइट नाउ। देखिए, ट्रूली माने हकीकत में या सच में, आई हैड ए मिराकुलस स्केप। आई हैड में रखता था मिराकुलस स्केप। मिराकुलस माने होता है एक आश्चर्यजनक स्केप माने बचाव। मैं एक आश्चर्यजनक बचाव में रखता था या आश्चर्यजनक बचाव से मैं बचा था। मैं बता देता हूँ, ये जो है एक जहाज के अंदर था। जिस जहाज जो है एक चट्टान से टकराकर वो टूट गया या जो भी हुआ, विनाश हो गया, तो वो इस जहाज से बचा था। तो इस बात को ये कह रहा है कि आई हैड ए मिरेकलस स्केप। मैं एक चमत्कारी कह सकते हैं या आश्चर्यजनक बचाव से मैं बचा था या बचाव रखता था। बट मन लेकिन, देखिए मुझे उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा। बट मन लेकिन आई हैड ए लिटिल टू बी हैप्पी। आई मन में हैड मन रखता था, लिटिल माने थोड़ा, टू बी हैप्पी थोड़ा खुश। मैं जो था थोड़ा मतलब मैं थोड़ा खुश था। इसका मतलब यह है दोस्तों, इस पूरे सेंटेंस का मतलब, दोस्तों सेंटेंस का मतलब निकालने से होता है कि देखिए, आप सेंटेंस ऐसे भी आते हैं कुछ जिनका मतलब मीनिंग कुछ और होता है और उसका समझना कुछ और पड़ता है। तो ऐसे भी सेंटेंस आते हैं। तो ये ऐसी है सेंटेंस, देखिए इसका मतलब कुछ और है थोड़ा सा, पर हमें समझना पड़ रहा है कि आई हैड ए, इसका मतलब तो ये हो रहा है आई हैड लिटिल। मैं रखता हूँ लिटिल मन थोड़ा, टू बी हैप्पी मैंने खुश। तो इसका मतलब तो यह है कि मैं थोड़ा खुश रखता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब यह है पूरा जो सही मीनिंग है कि मैं थोड़ा खुश था। आई हैड लिटिल टू बी हैप्पी, मैं थोड़ा खुश था। अबाउट मनी लगभग, माई सेल्फ अबाउट मनी बारे में, सॉरी यहाँ मैंने देखा नहीं था। अबाउट मनी बारे में, माई सेल्फ माने खुद के बारे में मैं जो था थोड़ा खुश था। माई कंडीशन मेरी स्थिति, बाज मानी थी पिटिएबल। पिटिएबल माने होता है, देखिए मैं बता देता हूँ, दयनीय होता है। दयनीय हम बोलते हैं जैसे कि बहुत बुरी स्थिति में हम कह सकते हैं। दयनीय माने बहुत बुरी स्थिति में। देखिए, माई कंडीशन मेरी स्थिति, बाजमंती, पिटिएबल माने बहुत बुरी या मासूम बच्चों, जैसे मासूम बच्चों की होती है, छोटे छोटे बच्चों की, वो खेलते कूदते रहते हैं तो उनकी भी स्थिति खराब हो जाती है। ऐसे दिया गया है कि खराब स्थिति थी मेरी। तो तो दोस्तों, मैं उस हिंदी का भी शुद्ध हिंदी में भी मतलब बताता हूँ आपको, ताकि आपके समझ में आ जाए। तो मेरे साथ बने रहिए एंड तक। देखिए आगे चलते हैं। हैड मैंने रखता था नो फूड, कोई फूड माने होता भोजन, कोई खाना भी नहीं था मेरे पास। टू ईट माने खाने के लिए। देखिए, नो वाटर कोई पानी भी नहीं था। टू ड्रिंक माने पीने के लिए। एंड माने और, नो क्लोथ्स कोई कपड़े भी नहीं थे। टू वियर माने पहनने के लिए। टू वियर माने पहनने के लिए, कोई कपड़े भी नहीं थे पहनने के लिए। बट मन लेकिन, वर्स्ट WRST वर्स्ट माने होता है बहुत ज़्यादा स्थिति में हो, बुरी, बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में होना। वर्स्ट फॉर ऑल माने उस सभी चीज़ों के लिए जो था मैं बहुत बुरी स्थिति में था। तो देखिए इसका मतलब यह है, आई माने में हैड नो वेपन। आई हैड मैं रखता था, नो माने कोई नहीं, वेपन माने होता हथियार, किसी भी तरह का मेरे पास हथियार नहीं था। या आइदर माने यानी कि, जैसे कि मतलब आइदर माने जैसे कि, टू हंट माने शिकार करने के लिए। फॉर फूड भोजन के लिए, शिकार करने के लिए, जैसे कि मछली उछली मारना या जैसे पानी के पास में, जैसे कि ये नदी है, इस नदी के पास में अगर वो होगा तो वो मछली मार सकता था। हथियार होता तो कोई, तो उसके पास इस तरह का कोई हथियार भी नहीं था किसी चीज़ का मतलब शिकार करने के लिए। और माने या टू डिफेंड माने रक्षा करने के लिए। माई सेल्फ और अपनी खुद की रक्षा करने के लिए उसके पास कोई हथियार नहीं था।
देखिए आ गया नहीं, आ गया इसका खुद की रक्षा करने के लिए। देखिए अपनी कहीं हम जंगल में या कहीं वीरान जंगल में होते हैं तो अपनी रक्षा करने के लिए हम अपनी हिफाजत के लिए कोई ना कोई सामान जरूर लेके आते हैं। तो उसके पास कुछ नहीं था। तो अगेंस्ट एनी क्रिएचर, अगेंस्ट अगेंस्ट एनी क्रिएचर, किसी भी क्रिएचर माने जीव जो होते हैं, जो बड़े बड़े जानवर होते हैं जंगलों में, उनके लिए बोला गया है, क्रिएचर उन्हें बोलते हैं। तो अगेंस्ट एनी क्रिएचर, किसी भी जीव के जीव से, मतलब किसी भी जीव से हिफाजत या अपनी रक्षा करने के लिए उसके पास कोई हथियार नहीं था। डैट मन जो माइट किल मी, जो मुझे मार सकते थे। इसका मतलब यह है डैट मन जो माइट किल मी, जब उसके पास हथियार नहीं था तो उसे तो कोई भी मार सकता था। इसलिए डैट मन जो माइट किल मी, माइट माने सकते थे, किल मी माने मुझे मार सकते थे। ऑल माने सब कुछ, आई हैड जो मैं रखता था, ए नाइफ माने होता है चाकू। दोस्तों मैं बता दूं, ये नाइफ स्पेलिंग गलत है। आपको पता है और मुझे भी पता है, अगर आपने पढ़ रखी होगी नाइफ माने चाकू को बोलते हैं, तो KNIFE होता है। तो देखिए मिस प्रिंट है इसमें। तो मैंने कुछ वीडियो जो पहले भी डाली है उनमें भी बताया कि जहाँ मिस प्रिंट है तो वहाँ की मैंने वहाँ बताया कि ये स्पेलिंग ये है। तो यहाँ भी देखिए KNIFA कर दिया इन्होंने, और इसकी स्पेलिंग होती है KNIFE। तो नाइफ माने चाकू होता है। तो उसके पास जो सब कुछ था, एक चाकू था। तो देखिए ए तंबाकू पाइप, ए टोबाको, ये सब बोलते हैं हम, टोबाको होते हैं, टोबाको पाइप बोलते हैं हम। एक जिससे तंबाकू बनता है ना, तंबाकू का एक पेड़ होता है, उसकी नली को छील कर इसने पाइप वो बना लिया होगा चाकू। किसी भी मजबूत लकड़ी का, जो जैसे कि हम बोल सकते हैं बांस है, बांस एक मजबूत लकड़ी होती है, उसकी तरह उसने इसका जो था वो चाकू था इसके पास। एंड बने और ए लिटिल टोबाको इन बॉक्स, एक छोटा वाला जो चाकू था, तंबाकू माने तंबाकू के पेड़ का जो उसके पास नाइफ था, चाकू था, इन्हें वो बॉक्स में था। दीज थॉट्स, ये विचार जो थे, दीज माने ये, थॉट्स माने विचार, थ्रू मी, मुझे जो थे लेकर आए थे, या मुझे फेंक डाला इन्होंने। थ्रो माने होता है वैसे फेंकना, तो इसका मतलब यह है कि थ्रो मी, मुझे फेंक दिया या मुझे लेकर आए। इंटू माने में सच टेरिबल एगोनीज माने होता है एक पीड़ा या स्थिति, वो बोल सकते हैं एक बहुत खतरनाक पीड़े में या बहुत ज़्यादा दर्दनाक स्थिति में मुझे लेकर आए। ऑफ माइंड, जो दिमाग की बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में मुझे लेकर आए थे। डैट माने कि फॉर ए व्हाइल, कुछ समय के लिए। आई रेन, मैं दौड़ता रहा था। अबाउट मन लगभग। लाइक ए मैड मैन, लाइक माने तरह, ए मैड मैन माने एक पागल आदमी की तरह जो था मैं इधर उधर दौड़ता रहा कुछ समय तक, क्योंकि वो इतनी गंभीर स्थिति में चला गया था कि वो अपने दिमाग की स्थिति से, जब वो गंभीर स्थिति में चला गया तो वो पागलों की तरह इधर उधर भटकता रहा कुछ समय के लिए। तो आगे चलते हैं। नाइट माने रात, बाज कमिंग अप, रात होती जा रही थी, इसका मतलब यह है दोस्तों, रात होती जा रही थी। टू मी माने मेरे लिए। एंड माने और, विद ए हैवी हार्ट, और मैं और विद माने साथ, है हैवी माने मतलब हैवी माने होता है कठिन बोलते हैं। तो हैवी हाँ का मतलब है मजबूत, हार्ट माने दिल, एक मजबूत दिल के साथ जो था मैं। आई बिगेन, मैंने शुरू कर दिया। टू कंसिडर माने समझना होता है। तो आई बिगेन टू कंसिडर माने मैंने सोचा था, यस सोचना शुरू किया कि सोचा था कि व्हाट वुड बी विद मी, व्हाट माने क्या, वुड बी होगा, विद मी मेरे साथ क्या होगा। जब वो रात में अकेला था, रात होती जा रही थी, उनने सोचा इस तरह कि इफ़ देयर रिवेनस बीट्स, अगर इफ़ माने अगर, देयर रिवेनस बीट्स माने होता है, देयर माने वहाँ, कोई रेवेनस माने होता है एक भुलक्कड़ ना, भुक्कड़ जो बहुत ज़्यादा भूखा होता है। बीट्स माने होता है जानवर। वो अगर कोई बहुत बड़ा भूखा जानवर अगर कोई मिल जाए उसे, इन डेट कंट्री, उस देश में या उस इलाके में, तो वह हु माने जो, हंट माने शिकार करता है। एट नाइट, रात में। फॉर
फॉर दियर प्रे, अपनी शिकार के लिए जो वो रात में शिकार करता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये प्रे जो है, ये एक प्रे होता है हमारा प्रार्थना करना, ये प्रे माने शिकार है। तो इसकी स्पेलिंग में अंतर है, PRE प्रे माने शिकार, शिकार शिकार होता है। और PRAAE की जगह ए हो जाता तो वो हो जाता प्रे, प्रे माने प्रार्थना करना। देखिए आप इन सब बातों का ध्यान रखिए जो मैं बता रहा हूँ। ऑल माने सभी, आई वुड थिंक, ऑल माने सब कुछ, आई वुड थिंक जो मैं सोचूंगा, ऑफ माने को, एट दैट नाइट उस रात, जो रात होती जा रही थी, जो भी सब कुछ मैं सोचूंगा। तो बाज माने था, टू गेट अप माने जागे रहना, बाज टू गेट अप माने जागना था, इनटू ए थिक, इनटू माने में, थिक माने घने, बशी माने होता है BUSH बशी बोलते हैं। एक झाड़ीदार जो ट्री पेड़ थे उनमें जो था उसे जागे रहना था, लाइक ए फिर FIR फिर बोलते हैं, एक झाड़ी वाला पेड़ जिसकी चारों तरफ झाड़ियाँ होती हैं, लटका हुआ, आपने देखा होगा कहीं। बट मन लेकिन थोरनी वाले होते, कांटेदार जो पेड़ थे, बीच माने जो गिरू माने उगा हुए थे, जो मतलब खड़े थे, नियर बाई माने मेरे करीब में या पास में, एंड माने और वेयर आई रिसोल्व्ड, और एंड माने और वेयर माने जहाँ, आई माने मैंने, रिसोल्व्ड माने मैं होता है मैंने तय कर लिया था, या मैंने ठान ली थी बात, मैंने ठान लिया था। टू स्पेंड माने गुजारने के लिए, द नाइट माने रात को, मैंने रात को गुजारने के लिए मैंने जो था अपना मैंने तय कर लिया था। रिसोल्व्ड माने होता है ठान लेना या तय कर लेना। आई माने में, वॉक्ड माने चला, अबाउट ए फरलोंग लगभग एक फरलोंग बोलते हैं हम, जो 220 देखिए 220 गज का जो यूनिट होता है उसे बोलते हैं फरलोंग। एक 220 गज का जो यूनिट होता है, तो हम बोल सकते हैं थोड़ी दूर बोल सकते हैं टू सी देखने के लिए। तो आई वॉक में चला, अबाउट ए फरलोंग थोड़ी सी दूर चला, टू सी देखने के लिए। इफ़ आई कुड फाइंड अगर मुझे मिल पाता, फ्रेश माने ताज़ा, वाटर माने पानी, फ्रेश वाटर का मतलब ताज़ा पानी मिल पाता, टू ड्रिंक पीने के लिए। बीच टू माई ग्रेट जॉय जो मेरी बहुत बड़ी खुशी के लिए और बहुत अच्छी एंजॉयमेंट होता है, आनंद के लिए था जो। आई डिड मैंने वैसा ही किया। देन मैंने फिर आई वेंट में गया, टू द ट्री पेड़ के पास गया। एंड गेटिंग अप माने ऊपर चढ़कर, इनटू माने में पेड़ के ऊपर चढ़कर, इट माने इसके, तो टू फाइंड माने पता लगाया मैंने, ए प्लेस एक जगह को मैंने तलाश करी पेड़ के ऊपर चढ़कर, वेयर माने जहाँ, आई कुड स्लीप जहाँ मैं सो सका था। देन मैंने फिर आई कट माने काटी थी, ए शॉर्ट स्टिक छोटी छोटी टहनियाँ काटी, फॉर माई डिफेंस अपनी रक्षा करने के लिए। डिफेंस माने रक्षा होती है, अपनी रक्षा करने के लिए मैंने, ताकि मैं अपने ऊपर उन लकड़ियों को रख सकूँ ताकि कोई चीज़ ना देखे। तो उन्हें छोटे छोटे पत्ते या जो भी टहनिया की लकड़ी काटी थी वो सब अपने ऊपर रख ली थी। देन मैंने फिर आई वॉक में जागा था, तो इट वाज ब्रॉड डे लाइट, इट वाज ये थी, ब्रॉड माने होता है, ब्रॉड माने पूरे उसमें वर्ल्ड में फैली हुई, डे लाइट माने होती है सूरज की रोशनी। तो इसका मतलब यह है कि इट वाज ब्रॉड डे लाइट माने ये दिन में जो था रोशनी हो गई थी। द वेदर माने मौसम, जो वेदर माने मौसम, बाज क्लियर साफ था, मौसम साफ था। एंड द स्टॉर्म और तूफान, बाज मन था अवेटेड, और तूफान जो था हल्का चल रहा था, या हल्की हवा चल रही थी, हल्का था। बट व्हाट सरप्राइज टू मोस्ट व्हाट सरप्राइज, किस चीज़ ने सरप्राइज माने मुझे अचंभित कर दिया था, बहुत ज़्यादा मतलब अचंभित कर दिया था। मी माने मुझे, मोस्ट माने सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने मुझे अचंभित कर दिया था। बाज मन थी, डैट माने के, शिप बाज स्विफ्ट के, शिप माने जहाज, बाज स्विफ्ट माने बह गया था। बाय द स्वेलिंग बोलते हैं एक तेज या बहुत ज़्यादा तेज चलने वाली, टाइड्स माने होती धारा या प्रवाह होती हैं, जो तेज पानी में चलने वाली जो धारा होती है प्रवाह,
वो थी उसे सबसे ज़्यादा अचंभित करने वाली जो बात थी वो थी कि उसका जहाज जो था बह गया था एक तेज धारा में, तेज प्रवाह वाली पानी वाली धारा। एंड ड्राइवन, और वो चलता जा रहा था। ड्राइव माने होता है वैसे चलाना, तो ड्राइवन माने चलता गया वो। ऑलमोस्ट माने ऑलमोस्ट माने ज़्यादातर मतलब खास करके एज फार एज द रॉक, इतनी दूर चल रहा था जितनी दूर वो थी एक चट्टान थी, इतनी दूर वो बह रहा था। आई हैड बीन थ्रोन अगेंस्ट, आई हैड बीन थ्रोन, और मैं जो था उससे बाहर निकल के जो था मैं उससे बाहर निकल के आ गया था। इसका मतलब यह है आई हैड बीन थ्रोन, और मुझे फेंक दिया गया था। थ्रोन अगेंस्ट माने से, उस जहाज से, जो जहाज वो था अचानक ये उस जहाज से जो था निकल गया था अपने आप, जब वो टूट गया था वो जहाज। तो आई डिसाइडेड, मैंने तय किया था, टू सर्च माने होता तलाश करना, द शिप जहाज को मैंने ढूंढना शुरू किया। परहैप्स माने शायद, एनीथिंग माने सब कुछ, एनीथिंग माने कुछ भी, माइट हेल्प मी, जो मुझे कोई मदद कर सकता था। इसका मतलब यह है एनीथिंग माने कोई चीज़ भी, माइट हेल्प मी जो मेरी मदद कर सकती थी। तो ये देखिए थर्ड पार्ट है हमारा ये इस ऑप्टिमिज्म के चैप्टर का। तो दोस्तों ये कैसी वीडियो लगी आपको, आप जो है मुझे मेरे वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूं। अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो मैं प्लान बना रहा हूं, तो मुझे कमेंट कर बताइए कि कौन ऑनलाइन मेरे साथ पढ़ना चाहता है और कौन मेरे साथ ऑनलाइन इंग्लिश सीखना चाहता है। उसमें मैं आप सभी के डाउट क्लियर करूँगा, ताकि आपसे मेरी बात हो सकेगी। ऑनलाइन पढ़ाऊँगा तो आप मुझे मैसेज कर पूछ सकेंगे, तो मैं आपको बता दूँगा। तो मुझे कमेंट कर बताइए जल्दी से जल्दी कौन ऑनलाइन पढ़ना चाहता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।